हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों के लिए उन 5 सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कहानियों के बारे में जिन्हें सुनकर बच्चों को प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, पहली आती है हमारी मोर की शिकायत। यह कहानी हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ एक मोर के बारे में एक अद्भुत कहानी बताई गई है जो बच्चों को ज़रूर जानना चाहिए। एक बार एक मोर था जो बहुत ही सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज़ पर गया जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को उसकी कमी एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर, तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वह एक निश्चित काम के लिए है। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़। हमें भगवान के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से यूनिक होता है। कहानी से क्या सीख मिलती है? खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें। दूसरी कहानी आती है कछुआ और खरगोश की। जी हाँ, यह कहानी युगों युगों से कहीं और बताई जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक ऐसी कहानी है जो आपके बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख देती है जो जीवन भर उसके साथ रहता है। आप इस कहानी का क्लासिक रूप भी बच्चों को सुना सकते हैं या कुछ वेरिएशन के साथ भी सुना सकते हैं, जो कि आपके बच्चे को सीखने के लिए एक मूल्यवान पाठ साबित होगा। खरगोश न केवल एक सुंदर सा पशु है, बल्कि अपनी गति और चतुराई के लिए भी जाना जाता है। दूसरी ओर कछुए काफ़ी सरल है और निश्चित रूप से जीवन के सभी पहलुओं में धीमे हैं। एक दिन खरगोश ने सोचा, क्यों न कछुए से दौड़ लगाई जाए। उसने कछुए से पूछा और कछुआ सहमत हो गया और दौड़ शुरू हो गई। दौड़ में खरगोश कछुए से काफ़ी आगे निकल गया क्योंकि वह बहुत तेज़ नज़र का था और तेज़ रनर भी था। खरगोश को अपने तीव्रता पर घमंड था और उसने सोचा कि वह एक झपकी लेकर उठ भी जाएगा तब भी वह कछुए से जीत जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। फिनिशिंग लाइन से ठीक पहले कुछ दूरी पर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। वह आश्वस्त था कि वह आसानी से जीत जाएगा, भले ही वह कुछ समय के लिए सो गया। दूसरी ओर कछुआ खरगोश की तुलना में काफ़ी धीमा था, हालांकि वह बिना रुके दौड़ लगाता रहा। धीरे धीरे ही सही पर कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहा और खरगोश हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब तक आप नियमित और दृढ़ हैं, आप हमेशा जीतेंगे, चाहे आपकी गति कुछ भी हो। आलस्य और घमंड हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इससे दूर रहना चाहिए। अब आते हैं हम अपनी तीसरी कहानी पर, दो माली। जी हाँ, यह एक ऐसी कहानी है जो बच्चे और माता पिता दोनों को ही एक अच्छी सीख दे सकता है। बच्चे बहुत कोमल व संवेदनशील होते हैं और कई बार आप एक अभिभावक के रूप में यह तय नहीं कर पाते हैं कि स्वतंत्रता की रेखा कहाँ खींचनी चाहिए। यहाँ एक कहानी है जो बताती है उन चुनौतियों के बारे में जब आप किसी काम को खुद से करने की चेष्टा करते हैं। एक बार दो पड़ोसी थे जिनके पास अपना अपना बागान था और वह उनमें पौधे लगाते थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करता था। दूसरा पड़ोसी उतना ही करता था जितने की आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधे की पत्तियों को मनमर्जी दिशा के बढ़ने देता था।
एक शाम बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद भी उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद भी रिलैक्स पड़ोसी का पौधा खुद ही चीज़ें करना सीख गया था, इसलिए इसने अपना काम किया, गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार यह तूफान भी मजबूती से खड़ा रहा, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा था। लेकिन शायद वह भूल गया सिखाना कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अभी या बाद में आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते, तब तक कुछ भी अपने आप काम नहीं करेगा। अब आते हैं हम अगली कहानी पर, चूहा और शेरनी। जी हाँ, हमारी अगली कहानी भी एक पुरानी मगर क्लासिक कहानी है। चूहा और शेरनी की यह कहानी कभी पुरानी नहीं होती और बच्चों को एक अद्भुत सीख देती है जो उन्हें ज़रूर जानना चाहिए। शेरनी, जैसा कि हम जानते हैं, एक भयंकर अभिमानी प्राणी है और छोटे जानवरों को हमेशा दबाने की प्रवृत्ति रखती है। एक बार एक शेरनी जंगल में भाग रही थी और तभी उसके पंजे में एक कांटा चुभ गया। क्योंकि शेरनी काफ़ी अभिमानी थी तो उसने किसी से मदद न मांगने का फैसला किया। खून बहता जा रहा था, वह कमज़ोर हो रही थी। तभी शेरनी पर एक छोटे चूहे की नज़र पड़ी। उसने देखा शेरनी बहुत दर्द में थी। चूहा हालांकि काफ़ी डरा हुआ था, उसने शेरनी से मदद की पेशकश करने के लिए साहस दिखाया। छोटा चूहा बहुत दर्द झेलने के बाद शेरनी के पंजे से कांटा निकालने में कामयाब रहा और उसे दर्द से मुक्त किया। भले ही शेरनी इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी और चूहा इतना छोटा, विनम्र पर साहसी था, चूहे ने दया भाव दिखाते हुए शेरनी का जीवन बचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, विनम्र रहें और यह कभी ना भूलें कि शरीर का आकार मायने नहीं रखता है, बल्कि आपके अंदर की शक्ति ही ज़रूरत आने पर काम आती है। अब हम आते हैं अगली कहानी पर, 3 मछलियाँ। जी हाँ, मछलियों के बारे में यह एक सुंदर कहानी है। एक बार फिर यह कहानी आपके बच्चे को यह सिखाने के बारे में है कि किसी समस्या का सामना कैसे करना चाहिए और दूसरों की ज़रूरत में उनकी मदद करना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। वे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और सब कुछ एक साथ किया करते थे। एक दिन एक मछुआरा तालाब के पास आया और मछली को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने जाल डालने और उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। तीनों में से सबसे बुद्धिमान मछली ने एक अलग तालाब खोजने की योजना बनाई। बाकी बची 2 मछलियों में से एक ने सहमति व्यक्त की, पर दूसरे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह तालाब उनका घर है और वह इसे छोड़कर नहीं जाएंगी। फिर उसने आगे कहा, आज तक इस तालाब में कभी कोई खतरा नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि हमें यह तालाब छोड़कर जाने की ज़रूरत है और छोड़कर जाना कायरता होगी। पहली 2 मछलियां अपने दोस्त को समझाने में असमर्थ रहीं और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उसे छोड़कर जाने का फैसला किया। अगले दिन जब मछुआरा आया और तालाब में जाल बिछाया तो पहली 2 मछलियां बच गई क्योंकि वह जा चुकी थी, लेकिन तीसरी मछली पकड़ी गई। वह समस्या की पहचान करने और उस पर कार्रवाई करने में असमर्थ रही और वह खतरे में पड़ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्याएं अलग होती हैं और उनका समाधान भी अलग होता है। किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।